हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू व्लॉगर्स दीदीज व्लॉग। और आपको लग रहा होगा कि मैं गाड़ी में जा रही हूँ, तो कहाँ जा रही हूँ? तो वही बैक टू पवेलियन, बैक टू ससुराल वाला दिन आ गया है। और इस बार पता नहीं क्यों क्या हुआ, मैं चित्तौड़ में ना ज़्यादा घूम पाई, ना मैंने ज़्यादा व्लॉग बनाए। मुश्किल से मेरे 2 या 3 व्लॉग आए होंगे। अदरवाइज़ तो मैं चित्तौड़ जब भी आती हूँ तो मेरे खूब सारे व्लॉग्स बनते हैं, मैं कहीं ना कहीं घूमने भी जाती हूँ। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों, कुछ ऐसे ही चलता रहा, थोड़ा तो नहीं हो पाया। लेकिन अभी मैंने सोचा मैं जा रही हूँ तो जाने से पहले भी एक व्लॉग तो बना लूँ, जाने में मतलब ऑन द वे टू माई ससुराल वाला व्लॉग। तो बस अभी निकल चुके हैं। सामान ऐसा ज़्यादा नहीं था, सामान सेट हो चुका है, सब सामान सेट हो गया है। बस अब निकले हैं, थोड़ा बहुत काम करते करते निकलेंगे। निकलते ही हम लोगों ने पहले मंदिर दर्शन किया, जो मैंने आपको इससे पहले क्लिपिंग दिखाई थी। हम लोगों ने मंदिर दर्शन किया, शिव जी का, हनुमान जी का, शिव जी को जल चढ़ाया और फिर अब हम निकले। बस अब आगे क्या करेंगे वो आपको बताएंगे। ये मैं निकल चुकी हूँ घर से और यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं, सुंदर सुंदर व्यूज़ हैं। तो इसी व्यूज़ के साथ इस बार हम बारिश के मौसम में जा रहे हैं, तो ग्रीनरी के साथ ही हम लोग जो है वो ट्रैवल पूरा करेंगे। जाते हुए भी हम यहाँ रुके थे, आते हुए भी हम यहाँ रुके थे, और हम यहाँ रुकते ही रुकते हैं। तो कहाँ रुके हैं आपको पता चल गया होगा। हम लोग रुके हैं सुमानी रेस्टोरेंट पे, क्योंकि अब जो है गाड़ी का पेट्रोल पंप तो नहीं आया, लेकिन हमारा पेट्रोल पंप आ गया। हम हमारे अपने आप को खुद को जो है थोड़ा रिफ़िल कर लेते हैं, फ्यूल भर लेते हैं हमारे अंदर और फिर चलते हैं। हम लोग जाते हुए भी रुके थे सोमानी पे, और सोमानी में मैंने खाए ढोकले, पोहा और गुलाब जामुन। और यहाँ का पोहा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मैंने एक बार पहले भी खाया है, बट जनरली हम लोग जब जाते हैं तो नाश्ता करके घर से जाते हैं तो कुछ नहीं लेते। लेकिन उस दिन मेरा बहुत मन कर गया तो मैंने पोहा लिया, और उधर का ढोकला भी अच्छा था। और गुलाब जामुन तो मस्त है, गुलाब जामुन तो जब जाओ जब लेना ही है और खाना है, तो हमने खाया। बरसात में जब भी ट्रैवल करो तो आसपास का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। तो ये देखिए, ये मेरा ऑन द वे का नज़ारा कितना सुंदर है। अभी हम लोग रुके हुए हैं एक जगह पे, कोटा से थोड़ा सा ही दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस वहीं पे हम लोग चाय पी रहे हैं। उन लोगों को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद, और हम लोगों को अभी टाइम था तो मैंने कहा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, चाय पी लेते हैं, चाय पी के फिर चलते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा और टाइम भी थोड़ा सा मैच हो जाएगा। और आज मुझे लेने कौन कौन आ रहा है आपको पता लगेगा आगे, जब मैं आपको मिलाऊंगी आगे व्लॉग में। सो अभी तो हम लोग पी रहे हैं चाय। चाय ठीक थी, चाय ठीक है, मतलब चाय पी रहे हैं। फिर हम लोग बस जाएंगे कोटा में भी शायद रतन पे कचौरी खाएंगे, फिर निकलेंगे आगे। बरसात के दिनों में नेचर बहुत बहुत सुंदर लगने लगता है, तो मैंने ये कैप्चर किया है क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी ये सब कैप्चर करती थी, और अब तो व्लॉग्स बनाती हूँ तो और ज़्यादा कैप्चर करके आप लोगों को भी दिखाती हूँ। इसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं रिवर फ्रंट, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले रिवर फ्रंट के गेट्स बहुत खुले थे। तो जब सारे गेट खुले थे तो ये पुल बंद हो जाता है, तो हम लोग उसी पुल से निकले थे। सो अभी इधर अभी भी जो है वो प्रेशर अच्छा है, फ़्लो अच्छा है, तो हम लोग जो है वो यहाँ रुक के वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करने लगे थे। तो ये देखिए, ये है रिवर फ्रंट जहाँ पे हम लोग होल्ड कर रहे हैं, और हम लोग वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी हम लोग हमारी जो है वो कर रहे हैं एज़ यूजुअल, जो हम लोग करते ही हैं। सो यहाँ पे चल रही है हमारी वीडियोग्राफी। ये पापा भी रिवर फ्रंट का मज़ा लेते हुए, रिवर फ्रंट का व्यू का मज़ा लेते हुए, ये अंकल भी अपनी वीडियोग्राफी करते हुए। ये है रिवर फ्रंट, चंबल का कोटा बैराज। ये हम लोग पहुंच चुके हैं कोटा में, और कोटा में रतन से भंडार रतन करके कचौरी वाला है, वो बहुत फेमस है। और यहाँ की कचौरी हिमांशु को भी बहुत पसंद है, तो हम लोग कचौरी खाने आए हैं। और ये हैं अम्मू चाचा जो मुझे लेने आए हैं। अम्मू चाचा और हिमांशु दोनों मुझे इस बार कोटा लेने आए हैं। बहुत गर्मी है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी ये रतन कचौरी वाले के वहाँ से हम लोग निकले हैं। कचौरी खा ली हम सब ने, मैंने, अम्मू चाचा ने, उन्होंने, पापा ने, अंकल ने, हम सब ने कचौरी खा ली है। लेकिन गर्मी जो है वो हाल बेहाल करने वाली गर्मी है। और बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, सामान एक्सचेंज करेंगे, मतलब जो ये भैया पापा और ये जो बोलते हैं उनकी भाषा में माल एक्सचेंज होगा।
माल एक्सचेंज होकर के वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, मतलब पापा अंकल अपनी जगह, मैं और वो अपनी जगह। तो अभी सबसे पहले करते हैं माल एक्सचेंज, और सबसे पहले तो थोड़ी सी AC की हवा खाते हैं क्योंकि बहुत गंदी वाली गर्मी हो रखी है, लिटरली बहुत गंदी वाली गर्मी। यहाँ पे मैं लाई थी अम्मू चाचा के लिए एक श्रीनाथ जी की तस्वीर, तो वो मैंने पापा को बोला कि पापा आप ही अम्मू चाचा को गिफ्ट करो। तो अम्मू चाचा को जो है वो पापा दे रहे हैं एक छोटा सा मोमेंटम। तो ये मेरे को लेने आए हैं और कोटा तक आए हैं इस बार लेने। कोटा तक? हाँ, ये कोटा की गलियां, कोटा का शहर, किसी भी शहर में कोटा। ये ऑन द वे हम जब जा रहे थे तो मेरी एकदम से नज़र पड़ी नाचते हुए मोर पे, तो मैंने फटाफट से इनको बोला रुको रुको रुको, मुझे वीडियो लेनी है, क्योंकि ये नज़ारा आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। जहाँ देखने को मिलता है वहीं देखने को मिलता है, जैसे गांव वगैरह में, लेकिन ये नज़ारा ऐसा बारिश में मोर नाचता वो बहुत रेयर रहता है। तो मैंने कहा इसको तो कैप्चर करना ही है और इसको तो देख के अपनी आँखों में भी बसाना है। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ऑल्दो बहुत दूर से था तो आप लोगों को शायद इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैंने जब देखा था वो बहुत सुंदर और बहुत क्लियर था। ये रास्ते में हमको मिली बारिश, बहुत ज़ोर से बारिश थी थोड़ी देर के लिए, बट जब जितनी देर के लिए थी उतनी देर बहुत बारिश थी। और बारिश में ना मज़ा आया। रास्ता जो है, मुझे तो बारिश में मज़ा आता है। हाँ, ड्राइव करने वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुझे पता है, बट क्या है, थोड़ा सा बारिश वाला मौसम रहता है ना, तो थोड़ा सा सुहाना सा लगता है, थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी में अगर चाय मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता है, अगर चाय मिल जाए तो। ये 12 की साइड जाते हुए ना हमको फ्रेश अमरूद दिखे, और 12 की साइड ना बहुत अमरूद के बाग है, तो वहाँ पे ना ऐसे बाहर की साइड ना अमरूद वाले बैठे रहते हैं जो अमरूद सेल आउट करते हैं। तो मैंने देखा फ्रेश अमरूद हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो क्यों ना थोड़े खा भी लें और ले भी लें। तो हम लोगों ने जो है वो अमरूद लिए भी और वहाँ पे खाए भी। बहुत मीठे और बहुत अच्छे अमरूद थे। ये हम लोग आ गए थे शाहाबाद की पहाड़ियों की तरफ, तो वहाँ का भी व्यू आप देखिए कितना सुंदर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बारिश के दिनों में सब ग्रीन ग्रीन हो जाता है और ग्रीन ग्रीन रहता है, तो वो ग्रीन पहाड़ियाँ जो रहती है वो दिखने में बहुत सुंदर लगती है। तो ये वो है। और आगे जैसे ही हम बढ़े तो हमको गायों ने बहुत परेशान किया, क्योंकि रोड पे इतनी गायें बैठी रहती हैं, इतनी गायें बैठी रहती है। एक तो उसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है, स्पीड तो स्लो होती है, उसके साथ साथ ना इतना झुंड का झुंड बैठा रहता है ना, और वो हटता भी नहीं है। सो यहाँ पे आप देखिए सुंदर सुंदर नज़ारे जो मैंने आप लोगों के लिए शूट किए हैं। आप लोग देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। हम लोग थोड़ा आगे गए तो उस पहाड़ में ना एक बंदर दिखा, तो इन्होंने मुझसे पूछा कुछ है खाने को, तो मैंने कहा मेरे पास तो अमरूद है जो मैं लाई थी अभी। तो इन्होंने उसको एक अमरूद दिया, वो झपट्टा मारने लगा तो नीचे दे दिया। आप देखिए वो कैसे प्यार से अच्छे से अमरूद खा रहा है। और ऐसे एक बंदर को देख के ना और 3-4 बंदर आ गए, और कुछ तो हमारे गाड़ी के ऊपर भी चढ़ गए। अभी आप देखिएगा, देखिए ये गाड़ी के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, एक ऊपर और चढ़ा हुआ है। तो एक को दिया तो और सारे आ गए, लेकिन हमारे पास इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, 2-3 अमरूद हमने दे दिए, बाकी ज़्यादा कुछ था नहीं। और ये देखिए आगे जैसे हम बढ़े तो सनसेट टाइप का नज़ारा कितना सुंदर है, कितना सुंदर, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ थे जो मैंने कुछ कैप्चर किए थे। और ये वही ऑन द वे टू हमारा घर हम जा रहे हैं। आगे आपको और देखने को मिलेगी गाय जिन्होंने हमको बहुत परेशान किया। इस बार रास्ते में गाय और गड्ढों ने हमको बहुत परेशान किया, और उस वजह से थोड़ा सा ना हम लोगों की स्पीड भी स्लो हो गई थी, और हम लोग आराम आराम से आ रहे थे क्योंकि गायों का कोई भरोसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे इतनी सारी है, उस साइड भी हैं, इस साइड भी है, मतलब और कोई हटा भी नहीं रहा। ये लोग दिखते हैं कि हटा रहे हैं, बट ये लोग हटाते नहीं हैं। गेट को लाओ। कचौड़ी खा रही है, तरीका होता है ये। हाँ तो हम रुके हुए हैं हमारी वही जगह पे जहाँ पे हम रुकते हैं चाय पीने के लिए, तो वही जगह पे हम चाय पीने के लिए रुके हुए हैं अभी। और मैंने कोटा से कचौरी लाए थे, वही खा ली। चाचा को मैंने जल्दी दे दी कचौरी। और क्या, ऑब्वियसली मैं तो बोला ही तुम्हें कि आगे रख लो, निकाल लो, बाद में खाएंगे, लेकिन नहीं। पकड़ के खड़ा हुआ। हाँ, बेचारे हाथ में पड़े खड़े। तो मुझे पकड़ा दो चाचा। मैं आ गई थी घर, और आज ना बहुत लेट हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए आने में, और फिर मैं बहुत थक गई। फिर मैं आई, मैंने थोड़ी अनपैकिंग की, थोड़ी सी डस्टिंग करके, बेडशीट वगैरह चेंज करके, जो भी सारा काम होता है वो घर पे आके किया, क्योंकि हो ही जाता है ना काम एक्चुअली।
कुछ भी करो, आप इतने दिनों बाद आते हो, 15 दिनों बाद आते हो, तो आपका घर में काम हो ही जाता है। और अब आपको मेरी शक्ल देख के भी लग रहा होगा कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो मैं बस अब जा रही हूँ सोने, और कल से क्या करेंगे क्या नहीं वो सब भी आपको बताएंगे। बट अभी तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, छोटा सा व्लॉग। अब मैं बैक टू ग्वालियर आ गई हूँ, तो अब मेरे लाइव भी कंटिन्यू आएंगे, मोस्ट वाली तो मेरे लाइव भी कंटिन्यू आएंगे, मेरे शॉर्ट्स भी कंटिन्यू आएंगे। वैसे शॉर्ट्स तो मेरे कंटिन्यू आ ही रहते, बट और आएंगे अभी शॉर्ट, और लाइव भी मेरे कंटिन्यू आएंगे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को प्यार दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।